प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट की गदूद की ग्रंथि एक अखरोट के आकार की ग्लैंड है जो कि हमारे मूत्राशय या ब्लैडर के नीचे होती है और पेशाब के रास्ते में आती है। मतलब हमारा जो यूरिन है वो ब्लैडर से प्रोस्टेट के थ्रू ही फ्लो करके निकलता है। तो जब भी ये ग्लैंड एज के साथ साथ बढ़ जाएगी तो ये हमारे यूरिन के पैसेज में रुकावट पैदा करती है और फिर इस तरीके के लक्षण जैसे यूरिन बार बार जाना, दहार कमज़ोर होना, करते समय दर्द होना, करने के बाद भी ऐसा लगना जैसे अभी पूरा नहीं हुआ है, रात्रि में कई बार उठना या कई बार बंद लग जाना, इस तरीके के लक्षण प्रोस्टेट बढ़ने के साथ साथ आते हैं। जब प्रोस्टेट एज के साथ साथ बढ़ जाता है और ये कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से बढ़ता है तो इसको, जब इसमें कैंसर नहीं होता तो इसको BPH या बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया कहा जाता है। एक बार प्रोस्टेट आपका बढ़ गया और आपको इस तरह के लक्षण हैं, ये लक्षण और भी कई बीमारियों में आते हैं, तो इसमें BPH की डायग्नोसिस बनाने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट है, यूरोफ्लोमेट्री यानी कि आपके पेशाब के धार की जांच है, सीरम PSA टेस्ट है, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। इनके बेसिस पे और आपके लक्षण के बेसिस पे आपके लक्षणों को हम एक IPSS स्कोर से ग्रेड भी करते हैं कि आपके सिम्टम्स या आपके लक्षण कितने गंभीर हैं। इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे फिर दवा शुरू करी जाती है। प्रोस्टेट की बीमारी या उसकी परेशानी के लिए हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स नाम की काफ़ी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और ये दवाइयाँ काफ़ी परसेंट 60-70% केसेस को में लक्षणों को कंट्रोल में कर लेती हैं। तो प्रोस्टेट की जो बीमारी है या इसके लक्षण हैं, इनको दवाई से कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु यदि आपकी बीमारी दवा से कंट्रोल में नहीं आ रही है या बढ़ती जा रही है या कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए हैं, जैसे प्रोस्टेट साइज़ बहुत बड़ा हो गया है या यूरिन का बंद या पेशाब का बंद लग गया है और आपको नली डल गई है या आपको स्टोन बन गया है साथ साथ ब्लैडर में या पेशाब में बार बार खून जा रहा है, तो इन स्थिति में फिर दवाई से हटकर फिर ऑपरेशन के लिए जाते हैं। प्रोस्टेट के ऑपरेशन मेनली दूरबीन विधि द्वारा और खुला दो प्रकार से रहता है। दूरबीन की विधि में हमारे पास TURP, बाइपोलर TURP, थूलियम लेज़र, हॉल्मियम लेज़र इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट की सुविधाएं हैं और ओपन प्रोस्टेट यानी खुला जो सर्जरी होती है उसकी भी आवश्यकता बहुत ही रेयरली पर कुछ केसेस में पड़ती है। और अधिक जानकारी के लिए meerut urology.com पर संपर्क करें।